यस फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इज इट क्लियर? तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जैसे केराटिन यानी आपके बालों वाला प्रोटीन, या आपके नाखून में जो होता है, नेल्स में जो प्रोटीन होता है, दैट इज़ नथिंग बट दी फाइब्रस प्रोटीन। तो आपके इसमें फाइब्रस प्रोटीन में दिया है जैसे कि कोलेजन इन टेंडन, इसका एग्जांपल दिया है, एग्जांपल कोलेजन इन टेंडन, कोलेजन इन टेंडन, दैट इज नथिंग बट दी फाइब्रस प्रोटीन है। तो कोलेजन इन टेंडन, या फिर आपके दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है केराटिन इन हेयर, केराटिन इन हेयर, बराबर है, केराटिन इन हेयर। या फिर आपके इसमें दिया है मायोसिन इन मसल, मायोसिन इन मसल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। या फाइब्रोइन इन सिल्क, फाइब्रोइन इन सिल्क, ऑल आर फाइब्रस प्रोटीन, बराबर है। तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन इन टेंडन, केराटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स, फाइब्रोइन इन सिल्क, ऑल आर फाइब्रस प्रोटीन। तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन है, इसके ऐसे फाइबर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं, आपने देखा होगा जब आप अंडा लाते हो और उसको उबालते हो तो उसमें का जितना भी लिक्विड होता है वो वाइट यॉक में चेंज हो जाता है, बराबर है। तो वाइट इसमें चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ नथिंग बट दी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसके एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन के आपको दिए हुए, जैसे कि इंसुलिन, हार्मोन लाइक इंसुलिन, इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है ये आपका क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। या फिर आपका हीमोग्लोबिन, ये आपका क्या है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। या फिर आपके इसमें और एक एग्जांपल दिया है अल्ब्यूमिन, ये सब आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या अल्ब्यूमिन, ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, कोलाजन इन टेंडन, केराटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स या फाइब्रोइन इन सिल्क। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपको कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है। तो हमने इस पार्ट में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें हमने देखा था उसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल की तरह से क्लासीफाई करते हैं, या फिर उसको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के तौर पर क्लासीफाई करते हैं। और अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसमें देखा हमने प्रोटीन को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे कोलेजन इन टेंडन होता है, केराटिन इन हेयर होता है, मायोसिन इन मसल्स होता है, फाइब्रोइन इन सिल्क होता है। उसी प्रकार से ग्लोबुलर प्रोटीन में हमने देखा हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, अल्ब्यूमिन, ये सब हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और एक ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं प्रोटीन के, बराबर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ोगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट दी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको एक पेप्टाइड लिंकेज मिलता है। क्या मिलता है? पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज कैसे होता है ये देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है बेटा, पेप्टाइड लिंकेज यानी जब 2 अमीनो एसिड्स, बराबर है, एक में के साथ जुड़ते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को आप निकाल लेते हो, तो जो लिंकेज आपको मिलता है -C+O-NH2, दिस लिंकेज इज नोन एज
पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। इज इट क्लियर? तो ये कब मिलेगा आपको लिंकेज? दो अमीनो एसिड को जब जोड़ोगे आप और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा। अब वो कैसे होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पेप्टाइड लिंकेज आपको कैसे मिल रहा है यहाँ पे। तो दिस इज़ नथिंग बट डी, जब आप पेप्टाइड लिंकेज बनाओगे तो वहाँ से क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लोगे। तो दिस इज़ नथिंग बट डी पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है ना। तो डैश C डबल बॉन्ड O NH, दैट इज़ नथिंग बट दी पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ से एक H जाएगा, बराबर है। तो दिस इज़ नथिंग बट दी पेप्टाइड लिंकेज। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं NH2 CH, बराबर है, और इसके साथ है आपका NH2CHR। अब H को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं CHR COOH। इज इट क्लियर? प्लस इसका आपको क्या करना पड़ेगा, H NH यानी NH2 क्या हो जाएगा CHR COOH। अब आप क्या करोगे, ये H और ये OH यहाँ से निकाल लोगे, बराबर है। तो क्या बनेगा, आपको इस प्रकार से मिलेगा NH2 CHR C डबल बॉन्ड O डैश NH। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा CHR COOH। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज। और आपको क्या मिला, हाँ, दो अमीनो एसिड जोड़ के क्या मिला, डाई अमीनो एसिड्स मिला। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी जो होता है अमाइन, हाँ, तो वो किससे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उससे आप क्या कर सकते हो, पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हो। तो डाई ट्राई टेट्रा, है ना, एक्सेट्रा। तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आपको मिल सकता है जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आप क्या करोगे, लिंक करोगे एक में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के, रिमूव करके। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिल सकती है। इज इट क्लियर? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा आपको कॉइल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। जैसे DNA RNA के जैसे हेलिक्स होते हैं ना, उस फॉर्म में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें आप 3D डायमेंशनल प्रोटीन को देख सकते हो, यानी 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर को देख सकते हो। और जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और जल्दी से वो समझ में नहीं आता है। तब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा अगर चेन आप प्रोटीन के एक में के साथ कॉम्प्लेक्स कर देते हो तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपको मिलता है। दैट इज़ नथिंग बट ई क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको पता है, जैसे कॉगुलर प्रोटीन वगैरह आप देखते हो, तो उस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे डीनेचर ऑफ प्रोटीन। डीनेचर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? तो जब आप प्रोटीन को डीनेचर करते हो, इसका मतलब है आप प्रोटीन को तोड़ देते हो, बराबर है, और सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हो। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो उसको तोड़ के आप सिंपल प्रोटीन में जब कन्वर्ट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन गेट इजीली प्रेसिपिट। तो हम प्रोटीन को क्या करते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल्स, और उसको हम क्या करते हैं, किसी इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड या सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल के साथ मिक्स करके उसको डीनेचराइज करते हैं। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन अनकॉइल्स द प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉय द शेप ऑफ द and thus you get the characteristic biological activity loss, that is nothing but the boiling of eggs coagulate white, ठीक है ना, white, conversion of milk into curd, that is nothing but the denaturation of protein। तो जब आप बॉईल करते हो एग्स को, है ना, बॉइलिंग ऑफ एग्स gives white, ठीक है ना, gives white
और डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में दूसरा एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ऑल प्रोसेस आर नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें आप किसी हेवी मेटल के द्वारा या सॉल्ट को ऐड करके, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऐड करके, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऐड करके अल्कोहल में उसको डुबा के आप प्रोटीन को क्या करते हो, डीनेचराइज करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका यूज़ जो होता है ना बेटा, वो आपको पता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह आप देखते हो, उसमें डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन किया जाता है। उसको सिंपल इसमें नहीं कि थोड़ा सा यानी जो अच्छे स्पर्म है उसको सिलेक्ट करके, है ना, उसको उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट दी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो उस तरीके से हम डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोटीन का पार्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ा, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोटीन, बराबर है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन इज़ नथिंग बट दी बायोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, बराबर है। तो प्रोटीन हमारा क्या होता है, बायोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होता है। उसके बाद हमने देखा अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं। तो अमीनो एसिड्स में आपको मैंने बताया अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट दी अल्फा अमीनो एसिड्स। तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड को हम बेसिकली 3 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स एज वेल एज एसिडिक अमीनो एसिड। तो कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड के हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे ग्लाइसिन है, वैलिन है, ठीक है ना। फिर बेसिक अमीनो एसिड के भी एग्जांपल देखे और एसिडिक अमीनो एसिड के भी एग्जांपल हमने देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में भी क्लासीफाई कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 9 अमीनो एसिड विच आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड थे, जिसको हम हमारी बॉडी में ही बनते हैं, जिसको हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता, दैट इज़ नथिंग बट दी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स को अगर हम क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। दैट सॉल्ट इज़ नथिंग बट दी जीटर आयन। तो जीटर आयन इज़ नथिंग बट दी डायपोलर कंपाउंड, बराबर है, जिसमें डायपोलर मीन्स 2 पोलैरिटी आती है, प्लस और माइनस, बराबर है। तो इस प्रकार से आप जीटर आयन को पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते थे। सबसे पहले था ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा था फाइब्रस प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया फाइब्रस प्रोटीन में एग्जांपल आपको मैंने बताया था, जैसे केराटिन इन हेयर, बराबर है, या मियोसिन इन मसल्स, बराबर है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने फाइब्रस प्रोटीन के लिया था। और ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जैसे अंडे में जो वाइट पार्ट बनता है, दैट इज़ नथिंग बट दी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, या आपका इंसुलिन आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन देखा था। बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। उसमें मैंने आपको बताया प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड लिंकेज बनता है। ये पेप्टाइड लिंकेज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सिंपल होता है। जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाओगे, ये लिंकेज थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो आपको प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता है। उसमें वो हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? जैसे आप डीएनए आरएनए में देखते हो, दैट इज़ नथिंग बट दी सेकेंडरी टाइप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आप टर्शरी प्रोटीन में देखते हो तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड एक में के साथ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बना के जुड़ जाते हैं। और उसके बाद क्वाटरनरी टाइप्स में आपने देखा था कि जितने भी अमीनो एसिड्स है, 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स, वो एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप से जुड़ जाते हैं, दैट इज नथिंग बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी किया। उसके बाद लास्ट स्टडिंग हमने पढ़ा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन गेट इजीली प्रेसिपिटेड, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तोड़ना एक प्रकार से। तो डीनेचुरेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग विथ अल्कोहल, यानी आपको प्रोटीन को अल्कोहल के साथ हीट करना है। तो क्या हो जाता है, अल्कोहल या कॉन्सेंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड के साथ या फिर किसी हेवी मेटल के साथ आप उसको क्या करते हो, प्रोटीन को हीट करते हो, तो वो टूट जाता है, सिंपल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो लिंकेज है वो टूट जाता है। तो आपको सिंपल अनकॉइल प्रोटीन मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट डी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
तो ये बॉइलिंग ऑफ एग्स कोगुलेट द वाइट, बराबर है। तो एग्स वाइट, जब आप एग्स को बॉईल करते हो तो जो एग्स वाइट है वो कोगुलेट हो जाता है, बराबर है, जम जाता है। या फिर कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल, बराबर है। तो बॉइलिंग ऑफ एग्स गिव्स द कोगुलेशन ऑफ, बॉइलिंग ऑफ एग्स कोगुलेट्स एग्स वाइट, ठीक है ना, एग्स वाइट कोगुलेट्स एग्स वाइट, बॉइलिंग ऑफ एग्स कोगुलेट एग्स वाइट और कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोटीन आज खत्म हो जाता है। तो कल हम देखेंगे एंजाइम्स, व्हाट इज मीन बाय एंजाइम्स।